So if you end up struggling writing good anecdotes based upon technology and innovation, if you're looking forward to write good 5 current affairs based, scientific, technological based anecdotes in your essay writing, so I have a solution for you, and I am bringing forward with you 5 powerful anecdotes which you can write अगर आप एक essay के theme पे लिख रहे हैं which is based upon technology and innovation. So let's have a look at anecdote number 1. Now, और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गाइज एनेक्डोट को जब लिखना है सिर्फ उसको मेंशन करके नहीं आ जाना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ मैं पहला साइंस बेस्ड एनेक्डोट डिस्कस कर रहा हूं 3D प्रिंटिंग इन हेल्थ केयर, अब ये लिख के नहीं आ जाना है, इसको समझा के आना है कि ये है क्या. तो यानी कि आपको वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 3D प्रिंटिंग की देनी पड़ेगी. सो लेट्स से कोई ऐसे का टॉपिक आया है, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक है, कोटेशन बेस्ड टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कोई साइंटिफिक डायमेंशन या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन देना चाहते हैं, या लेट्स से अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थीमेटिक एसेज आते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो इन ईदर विच वेज ये एनेक्डोट्स आपके बहुत काम आएंगे. लेकिन चाहे वो स्टेट पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी है, आप उस एनेक्डोट को, उस एग्जाम्पल को थोड़ा जस्टिफाइड तरीके से समझा के जरूर आएंगे. ऑलराइट, तो 3D प्रिंटिंग इन हेल्थ केयर. तो बात 2013 की है. अमेरिका में डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे थे कि उनके सामने बहुत केस, अजीबोगरीब केस आता है. 6 हफ्ते का बच्चा, उसका नाम है काइबो गियोनफ्रेदो. नाउ इसको एक अजीबोगरीब बीमारी है जिसका नाम है ट्रैकियो ब्रोंकोमलेशिया, जो कि एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसके कारण इस बच्चे के जो विंड पाइप है वो रिपीटेडली कोलैप्स हो रही है. तो उस वक्त जो ट्रेडिशनल मेडिकल अप्रोचेस थी वो काम नहीं आ रही थी. दे weren't वेरी सफिशिएंट टू रियली एड्रेस दिस प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर उसकी जो जिंदगी है वो बेचारी लटकी हुई थी, दाव पे लगी हुई थी. एंड द डॉक्टर्स दे वर डेस्परेट फॉर अ ब्रेक थ्रू, सो दे टर्न्ड टुवर्ड्स अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. नाउ डॉक्टर्स ने क्या किया, इस 6 हफ्ते के बच्चे का सीटी स्कैन कंडक्ट किया और एक डिटेल्ड 3D मॉडल बनाया, कंस्ट्रक्ट करा इसके ट्रैकिया का. अब ये मॉडल ने अलाउ किया रिसर्चर्स को कि वो समझ सके कि एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं जहां पे इस बच्चे को प्रॉब्लम आई है, जहां पे इसकी विंड पाइप कोलैप्स कर रही है. तो जो अफेक्टेड एरिया का स्ट्रक्चर है उसकी डायमेंशंस को समझने की कोशिश करी इस डिटेल्ड 3D मॉडल से. और इस डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने एक कस्टम ट्रैकियल स्प्लिंट बनाया. स्प्लिंट यानी कि एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है, वो बनाई, विच वॉज मेड इन अ वे कि दैट कैन फिट दिस 6 वीक ओल्ड का जो बच्चा है उसके स्पेसिफिक उस पार्ट में ये पट्टी, ये स्प्लिंट डाल सकते हैं जहां पे प्रॉब्लम आ रही है. और ये स्प्लिंट को शेप करा गया था ताकि इसको एक्सटर्नल कुशन मिले, एक्सटर्नल सपोर्ट मिले, ताकि जो एयरवे है वो कोलैप्स ना हो सके. और ये स्प्लिंट बनाया गया था बाय यूजिंग पॉलीकैप्रोलैक्टोन, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. तो ये मटेरियल चूज क्यों करा गया था, ये जो PCL है इसको चूज करा गया था बिकॉज ये मटेरियल वो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है while gradually dissolving in the body over time and therefore eliminating the need कि आने वाले समय में इस बच्चे की सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना हो. सो ये इंसिडेंट ने हाईलाइट करा कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है 3D प्रिंटिंग का, और वो भी उसकी एप्लीकेशन हेल्थ केयर में कितना ज्यादा पोटेंशियल रखती है. और ये 2013 की बात है. And by enabling the rapid creation of customized medical devices, 3D printing ने ऑफर करा सस्टेनेबल सोल्यूशन जहां पे कन्वेंशनल सर्जिकल मेथड्स भी फेल हो रहे थे. 3D प्रिंटिंग आज बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है. अगर हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स की बात करें, प्रोस्थेटिक्स की बात करें या ऑर्गन प्रोटोटाइप्स की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इसकी ज्यादा अच्छी है, अडेप्टेबिलिटी इस टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतर है, विच मेक्स इट अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न मेडिकल इनोवेशन. देन एनेक्डोट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का. नाउ AI, तो बात 2017 की हो रही है. हरिकेन हार्वे आया था जो कि कैटेगरी 4 हरिकेन है, जिसने तबाह कर दिया था पार्ट्स ऑफ टेक्सास एंड लुजियाना, एंड देयरफॉर मैसिव फ्लडिंग हुआ, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे. लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कुड हैव बीन फार वर्स अगर AI का इस्तेमाल, AI का इंटरवेंशन ना किया जाता. सो बाय लेवरेजिंग AI ड्रिवन मॉडल्स, मीटियोरोलॉजिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट करा कि हरिकेन का पाथ क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी और क्या इंपैक्ट होगा, और बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सब वो कर पाए, जिसके चलते लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करने में भी बहुत मदद मिली और वो अपने आप को बेटर प्रिपेयर भी कर पाए इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिजास्टर.
तो AI systems यानी कि those which were powered by the IBM's Watson and Google's DeepMind. So these tools, they were able to analyze vast amounts of satellite imagery and accordingly इन्होंने meteorological data को study करके अपने forecasting models बनाए थे. तो ये systems ने machine learning algorithms का इस्तेमाल करा और real time data को process करा, पढ़ा, समझा and बहुत कम समय में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके और अनोमलीज आइडेंटिफाई करके ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग मेथड्स भी जो काम नहीं कर पाए थे वो काम इन टूल्स ने कर दिया. एडिशनली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल्स थे दे वर आल्सो एबल टू प्रोवाइड इनसाइट ऑन द एरियाज जहां पे इंपैक्ट ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी भी थी. सो देयरफॉर जहां पे जिन एरियाज में इन टेक्सास एंड लुजियाना जहां पे इंपैक्ट इसका ज्यादा पड़ सकता है, कोलैटरल डैमेज हो सकता है, तो वहां पे इमरजेंसी टीम्स को क्विकली डिप्लॉय करा गया और अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज एलोकेट करे गए. सो एआई पावर्ड फोरकास्टिंग मॉडल, सो एआई सिस्टम्स ने यहां पे वास्ट अमाउंट्स ऑफ मीटियोलॉजिकल ओशियनोग्राफिक डेटा को एनालाइज किया, प्रोसेस किया, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी भी थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीडिंग्स भी थी, विंड स्पीड और ओशन टेम्परेचर डेटा भी था. आउटकम क्या हुआ? टाइमली और प्रिसाइज प्रेडिक्शंस के कारण अथॉरिटीज इवैक्यूएट भी कर सके वहां पे लोगों को और साथ के साथ जो रीजन्स बहुत ज्यादा रिस्क में थे उन रीजन्स को लेस रिस्क में भी लेके आ सके और बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सके. AI models for flood mapping. So AI tools like the Google's TensorFlow and DeepMind, they were able to analyze the terrain and the hydrological data ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके वो एरियाज जो कि ज्यादा vulnerable है to flooding. And this included also identifying those regions with low drainage capacity or high proximity to the rivers. तो tools जैसे कि crisis mapping AI है, dynamically इस tool ने allocate और dynamically इस tool के द्वारा टीम्स को स्विफ्टली एलोकेट करने में मदद मिली, मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने में मदद मिली और उन एरियाज में, उन रीजन्स में खाना भी पहुंच सका, राहत भी पहुंच सकी जहां पे डायर नीड थी. देन थर्ड हम बात करेंगे स्पेडेक्स की. स्पेडेक्स अभी रिसेंटली न्यूज में था, कल ही न्यूज में था. ये स्पेडेक्स मिशन के बारे काफी चर्चा हो रही थी. इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च करा गया था. हिस्टोरिक अचीवमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. स्पेडेक्स मिशन का जो डॉकिंग ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ 16 जनवरी 2025 को और इंडिया की एंट्री आई यहां पे इनटू दिस एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस. इंडिया चौथा देश है व्हिच हैज बीन केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग दीज स्पेस डॉकिंग ऑपरेशंस. ठीक है, तो इससे पहले यूएसए, रशिया एंड चाइना, तो ये 3 देश हैं जो कि ऑलरेडी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो चुके हैं. इसरो ने ये मिशन शुरू किया था 30 दिसंबर 2024 को. सक्सेसफुली लॉन्च किया था स्पेडेक्स के स्पेसक्राफ्ट को यूजिंग द PSLV व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा. ये मिशन इसमें मिशन में मेन रोल क्या था कि 220 किलोग्राम के सैटेलाइट्स थे. एक का नाम था चेजर, एक का नाम था टारगेट. इसको डिप्लॉय करा गया था 470 किलोमीटर के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस में, यूजिंग द PSLV C60. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑटोनोमस रेंडवस एंड डॉकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दीज सैटेलाइट्स. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो कि सिर्फ 3 देशों की स्पेस एजेंसीज अचीव कर पाए हैं, अमेरिका, रशिया एंड चाइना. तो ये जो चेजर सैटेलाइट है, इक्विप्ड विद एडवांस नेविगेशन and the propulsion systems, they were able to execute a series of precise maneuvers to approach and dock with the target satellite. Successful execution of SpaceX इसका profound implications रहा इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशन की अगर हम बात करें, और आगे भी जाके इसका बहुत profound implication रहेगा. This has opened up the way for the development of the in-orbit satellite servicing, the assembly of the modular space stations, and the complex interplanetary missions which require spacecraft docking. थर्ड हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉकचेन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. Okay, so this is the, sorry if I'm not wrong, this is the fourth anecdote I'm talking about, blockchain and financial inclusion. तो रूरल केन्या में जहां पे एक्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत लिमिटेड है, वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और एक ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशन इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ बिटपैसा, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है विच वाज बिल्ट ऑन द सक्सेस ऑफ एम पैसा यानी कि केन्या का मोबाइल मनी सर्विस है, मोबाइल मनी वॉलेट सर्विस है.
बिट पैसा ने लेवरेज करा ब्लॉकचेन को ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और करेंसी एक्सचेंजेस फैसिलिटेट हो सके, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो कि गांव में रहते हैं वो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सके, इस सुविधा का फायदा उठा सके। एंड देन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी बिट पैसा वाज एबल टू रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड वाज आल्सो एबल टू eliminate the intermediaries. So therefore ensuring the money transfers happening in a very transparent way, in a very cheaper way, in a very cost effective way as compared to the traditional banking systems. For example, अगर एक केन्यन फार्मर है जो कि कॉफी बीन्स बेचता है किसी इंटरनेशनल बायर को, तो वो अब इंटरनेशनल बायर से जो पैसे है कुछ घंटों में इन अ कपल ऑफ आवर्स रिसीव कर सकता है इंस्टेड ऑफ वीक्स और सो मेनी डेज। मोरओवर जो डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, उसने इंश्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और जो यूजर फ्रेंडली फीचर्स हैं वो भी इसमें बने रहे और यूजर्स का जो ट्रस्ट है वो भी इस प्रोडक्ट में बना रहे। नाउ इसका फायदा क्या हुआ? ब्लॉकचेन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का ब्रेकिंग बैरियर। सो देयरफॉर इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इट वाज पॉसिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज to those populations, to those areas जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी, जहां पे कन्वेंशनल बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी। एंड देन कॉस्ट एफिशिएंसी, बिकॉज मिडलमैन का एलिमिनेशन हुआ and there was no high remittance fees, so therefore this made the financial transaction more affordable and more accessible even for the low income farmers and the low income individuals. And then also the speed and transparency, payments coming within a couple of hours instead of coming in weeks and days, that also made this technology very accessible and very friendly for the users. And the last anecdote which I want to talk about is the green revolution. Again, a very important technology based anecdote, a very scientific based anecdote जो कि आप अपने scientific dimension के तौर पे यूज कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन थीम के अगर बेसिस पे ऐसे आपसे पूछा गया है उस पे लिख सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम सब जानते हैं 1960s में सेवियर फूड क्राइसिस भारत फेस कर रहा था। 1962 में वी वेंट टू वॉर विद चाइना, 1965 में we went to war with Pakistan. We also faced a period of famine and therefore we were dependent upon this PL 480 program. PL 480 program था जहां पे इंडिया डिपेंडेंट था फॉर फूड इंपोर्ट्स, फॉर फूड ग्रेन्स। और इतनी ज्यादा सिचुएशन बदतर हो चुकी थी कि उस वक्त अंडर द गाइडेंस, अंडर द नेतृत्व ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। नॉर्मन बोरलो एंड MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, लीडरशिप में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया जो कि टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इनिशिएटिव था जिसका पर्पस क्या था? इनोवेशन के जरिए फार्मिंग को और प्रोडक्टिव बनाया जा सके और प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया जा सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंट्रोड्यूस करा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इवन मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। So these advancements, they were able to transform the farming practices, particularly for the farmers in Punjab, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इसका बेनिफिट पूरे इंडिया में तो नहीं आया था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत इंपैक्ट रहा था। फॉर एग्जांपल वीट प्रोडक्शन अगर भारत में 10 मिलियन टन्स था अर्ली 1960s में, तो ये 73 मिलियन टन्स हुआ बाय 1990। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स हम अपनी प्रोडक्शन को 7 टाइम्स इंक्रीज कर पाए थे और साथ के साथ सेल्फ सफिशिएंसी भी इंप्रूव कर पाए थे और हम एक फूड एक्सपोर्टिंग नेशन बने फ्रॉम फूड इंपोर्टिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम क्या था? हमने टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज अचीव करे, ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं और जो मैकेनाइज फार्मिंग टूल्स हैं, इसके चलते हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस हुई, हमारी डिपेंडेंसी कम हुई ऑन ट्रेडिशनल इनएफिशिएंट मेथड्स, और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए हम और बेटर प्रैक्टिसेस को इंडल्ज कर पाए इन टर्म्स ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एंड ऑफ कोर्स दिस आल्सो ब्रॉट इन अ मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर सो मेनी फार्मर्स लिविंग अक्रॉस पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने खुद के चैलेंजेस थे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, रीजनल डिस्पैरिटीज थी, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स थे, लेकिन क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि फूड सिक्योरिटी की बात आती है, इस क्रिटिकल इशू को एड्रेस करने में भारत सक्षम हुआ था, केपेबल हुआ था, एंड देयरफॉर वी वर आल्सो एबल टू ड्राइव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो दोस्तों, ये 5 इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स थे। आई नो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर हमको सैम्पल ऐसे की कॉपीज भी पढ़ाइए ताकि हम समझ सके कि कहाँ पे बच्चा गलती करता है, कहाँ पे नहीं करता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक सैम्पल ऐसे कॉपी का ही लेके आऊँगा। बहरहाल दोस्तों, आई नो कि अभी आप अपने प्रीलिम्स के मोड में आने वाले हैं तैयारी करने के लिए, और मे बी ऐसे राइटिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, इवन दो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि 1 महीना और आप दे सकते हैं। 15 फरवरी तक आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स है,
ये आपके लिए है, ओनली एट द प्राइस ऑफ 4000। इसमें आपको कंटेंट दिया जाएगा, इसमें केवल कंटेंट होगा वीडियो फॉर्मेट में और साथ के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपको 2 लाइव जूम आउट सेशन भी रहेंगे 1 महीने में। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी भी एक फिनिशिंग टच देना चाहते हैं अपने ऐसे राइटिंग के कोर्स को, तो आप ये प्रोडक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी अगेन सितंबर तक वैलिड है, सो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। इसमें लाइव मेंटरशिप नहीं है, सिर्फ 2 लाइव डाउट सेशंस हैं। इसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट इवैल्यूएशन नहीं है, केवल कंटेंट लेक्चर्स हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द, अपना ध्यान रखें, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।